हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एसएन बाई क्लास में। दोस्तों इससे वाले पहले लेक्चर में हमने मैथ्स का पेपर एनालिसिस किया था दोस्तों। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे सीडीएस की इन्फॉर्मेशन बताने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इससे पहले वाला लेक्चर आप देख सकते हैं दोस्तों। मैंने वहाँ पर आपको पेपर भी एनालिसिस कराया है। उससे पहले मैंने आपको सीडीएस के बारे में इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उस लेक्चर में ही दी है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के बारे में ज़रूरत नहीं है दोस्तों। फ्रेंड्स थोड़ा सा एक मैं मोटा मोटा बता देता हूँ फिर से आपको एक बार। आपसे जैसे कि सीडीएस की आपको डेफिनेशन कंप्लीट फुल फॉर्म नहीं पता है तो फ्रेंड, तो सीडीएस की जो हमारी फुल फॉर्म होती है दोस्तों, वो होती है कंबाइंड डिफरेंट सर्विस दोस्तों। और इस एग्जाम को जो कैंडिडेट कराने वाली संस्था है दोस्तों, वो इसे हम कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। कहने का मतलब है यूपीएससी से कैंडिडेट कराती यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दोस्तों। और हिंदी में कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग इसे कैंडिडेट कराता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारी छोटी सी इन्फॉर्मेशन हो चुकी है सीडीएस के बारे में। इसमें 3 एग्जाम होते हैं फ्रेंड्स। पहला हमारा मैथमेटिक्स, दूसरा इंग्लिश, तीसरा जीएटी। इसमें 3 पेपर होते हैं दोस्तों। ठीक है, और तीनों पेपरों का टाइम जो हमारे 2 आवर्स होता है, उसमें 100 क्वेश्चन भी होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इंग्लिश में भी हमारे यहाँ पर 100 क्वेश्चन है, मैथ में भी हमारे 100 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम ये हमारी छोटी सी इन्फॉर्मेशन हो गई। अब बात करते हैं हम आज के पेपर के, इसका एनालाइज हम करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो पेपर देखते हैं, इसका एनालाइज करेंगे हम। देखो आप यहाँ देख सकते हैं, इसका प्रकार होता है दोस्तों। इसमें मैंने पहले ही बताया, इसमें 4 सेट हमारे बनते हैं दोस्तों। सेट हमारा ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी। इसमें 4 हमारे सेट मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो 4 सेट। और फ्रेंड्स मैं बता दूं कि चारों सेटों में क्वेश्चंस सेम होते हैं। कोई भी क्वेश्चन कोई से साइड में अलग नहीं होता है। बट इसमें एक कंडीशन होती है दोस्तों। वो कंडीशन बताऊं मैं आपको, क्वेश्चंस नंबर चेंज होता है रहता है। जैसे कि मैंने इंग्लिश की बात करता हूं, तो मेरा पहला सेट ए है दोस्तों। ठीक है, मैं तो मानता हूं कि इस सेट ए में पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो सिनोमिक्स होगा दोस्तों। अब मैं बी की बात करूँ, दूसरे में बी में यहाँ पे एंटोनिक्स से स्टार्ट होता है। तीसरे में बात करूँ तो मैं आंसरिंग पैरा स्टार्ट होता है। तो चौथे की बात करूँ तो वो हमारे डायरेक्ट स्पीच से स्टार्ट होता है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। बट क्वेश्चंस हमारे सारे सेम रहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब डी का हमारा डायरेक्ट स्पीच से शुरू हुआ है, तो मेरा क्या पता डायरेक्ट स्पीच लास्ट का होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन इंटरफेरेंस चेंज होते रहते हैं, बट क्वेश्चन चेंज नहीं होते हैं, क्वेश्चन सेम रहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हम अगले अपने प्रश्नों की ओर दोस्तों। फ्रेंड्स मैंने पहले ही बता दी कि 100 मार्क्स के होते हैं ये दोस्तों। ये इतना होता है, 2 आवर्स के इसका टाइमिंग होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा किसका, इंग्लिश का हमारा पेपर है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं आप, यहाँ पर मोहर लगी है कि सीडीएस एग्जामिनेशन 1 और 2025 का ये पेपर है दोस्तों। ये अप्रैल में हुआ था पेपर दोस्तों। अब जो हमारा एनडीए एग्जामिनेशन एनडी सॉरी सीडीएस एग्जामिनेशन 2 जो होने वाला है, वो हमारा सितंबर में होने वाला है दोस्तों। एंड जैसे ही वो पेपर होता है दोस्तों, उसकी भी आपकी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। और इसका जो हम आपको इस पेपर का जो पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स, वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा दोस्तों, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप पीडीएफ इस पेपर का पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम बात करते हैं अपने पेपर को आज एनालाइज करते हैं दोस्तों। ठीक है, देखते हैं हम क्या कंडीशन है दोस्तों। इस बॉक्स में आपको अपना रोल नंबर फिल करना होगा दोस्तों वहाँ पर। और फ्रेंड्स ये ऑफलाइन होता है पेपर। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं तो फिर दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन देखो मेरे यहाँ पर कुछ इस प्रकार है। तो ये हमारा सेंटेंस का एक क्वेश्चन है दोस्तों। ये पैराग्राफ है, तो मुझे यहाँ पर पढ़ना होगा और ये समझना होगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर मुझे इसका आंसर टिक करना होगा दोस्तों। ठीक है, और फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, आप इसमें तुक्का नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है दोस्तों। ठीक है, तो अच्छी खासी नेगेटिव मार्किंग है। और आपको पता होना चाहिए कि भारत की एक पॉपुलर संस्था इसे कंडक्ट कराती है दोस्तों। आप अच्छे अच्छे जानते होंगे यूपीएससी को, तो फ्रेंड्स वही इसे कंडक्ट कराई। तो ऐसा नहीं है जो कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी दोस्तों। और एक अच्छा लेवल रहता है दोस्तों। ठीक है, बस ऐसा नहीं है कि पेपर बच्चे नहीं कर सकते, बट सब लोग करते हैं, ऐसा नहीं, ज्वाइन भी करते हैं दोस्तों। ठीक है, बट अच्छा लेवल रहता है पेपर का। ऐसा मैं इजी भी नहीं कहूँगा और ज़्यादा हार्ड भी नहीं कहूँगा, क्या मैं मॉडरेट ही कहूँगा दोस्तों। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ इजी भी और कुछ टफ भी रहते हैं क्वेश्चन। ठीक है, बट सिलेक्शन भी बच्चे तैयारी करते हैं दोस्तों, सिलेक्शन भी जरूर होता है दोस्तों। ऐसा नहीं है सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों, बट उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा जो कि सालों साल कहते हैं बस 1-2 महीने पढ़ लो, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। ठीक है, सालों साल पढ़ना होता है, कम से कम आपको 6 से 7 महीने चाहिए होते हैं दोस्तों किसी भी एग्जाम क्वालिफाई करने
करने के लिए दोस्तों फ्रेंड। ये तो फिर भी एक यूपीएससी एग्जाम कैंडिडेट कराता है दोस्तों, तो कम से कम इसमें भी 5 से 6 साल महीने आपको चाहिए चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अच्छे से टाइमिंग रहता है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चंस, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, इधर से देखो क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है हमारा। 4 8 क्वेश्चन, 10 नंबर, 11, 13, 14, 15, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन 16, ये 17 हो गया, ये 18 क्वेश्चन नंबर है, ये 19, ये 20। इस प्रकार से क्वेश्चन देखिए फिर से चेंज डायरेक्शन हो जाता है फ्रेंड। हमारे क्वेश्चन की एक पैराग्राफ भी रखा है, इसमें से हम आपको चार्ट के पैराग्राफ पढ़ने के बाद इस सेंटेंस को पूरा हमें कंप्लीट करना होगा दोस्तों। ये 21 है हमारे, 22, 23 भी होगा हमारा दोस्तों, 24 इधर है, 25 इधर है। उसके बाद फिर चेंज हो जाता है सिस्टम, अब उसके बाद 26 आ जाता है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों। इंग्लिश आप अच्छे से देख सकते हैं, अच्छे लेवल की इंग्लिश यहाँ पर पूछी जाती है दोस्तों, ठीक है। सब वही है दोस्तों, एसएससी के जैसा ही है इसमें भी, बट इंग्लिश भी अच्छा इसमें लेवल रहता है दोस्तों, ठीक है। एसएससी में जैसा ही रहता है दोस्तों, ठीक है। कंबाइन कर सकते हैं, बट यहाँ पर इंग्लिश का भी अच्छा एक लेवल रहता है दोस्तों, ठीक है। मेरिट फ्रेंड्स आप अच्छे स्कोर करना चाहिए, मैं बात करूँगा फ्रेंड्स, इंग्लिश में आपको अच्छे से स्कोर होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसी के बेट आपको कम से कम मेरिट लगती है दोस्तों। आप इंग्लिश और जीएस अच्छा होगा आपका, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे सीडीएस भी, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसके ऊपर ही हमारी मेरिट बनती है अधिकतर, ठीक है दोस्तों, ठीक है। और फ्रेंड्स हमारा आपको मैथ भी क्वालिफाई होना चाहिए, क्योंकि मैथ आपका क्वालिफाई नहीं होगा तो आपको ये दोनों पेपर आपके चेक नहीं होते हैं दोस्तों, ठीक है। इसकी कॉपियाँ चेक, फिर आपकी ओमार शीट वो चेक नहीं होती जब तक आप मैथ्स का पेपर क्वालिफाई नहीं करते हैं दोस्तों, ठीक है। चाहे आपने जीएटी या इंग्लिश कितना भी पेपर अच्छा क्यों ना किया हो दोस्तों, ठीक है। कम से कम आपको मैथ्स में आपको जो पासिंग मार्क्स है वो आपको 33% तो आपको लाना ही लाना होता है दोस्तों मैथ्स के अंदर, ठीक है। कम से कम 40 नंबर तो आपको लाने ही होंगे मैथ्स के अंदर, ठीक है। तभी इसके आपको ये कॉपी चेक करवानी होगी, तो इतना आपको मैथ्स गेन करना होगा फिजिक्स उसके अंदर फ्रेंड। ऐसा नहीं हो उस पर भी मेरिट आपकी बनती है, बट इतना नहीं जो कि इंग्लिश और जीएटी पे आपकी जो मेरिट बनती है दोस्तों, ठीक है। 48 क्वेश्चन, 49, 50 हो गए हमारी, 50 कह सकते हैं। अब देखो ऑर्डनिंग वर्ड आता है, एंड इस सेंटेक है ये हमारा, ठीक है, सेंटेंस है। इसे हम पी वाई भी कह देते हैं, बट पी वाई क्यू आगे वाला है, ठीक है तुम्हारा। ये प्रकार देखो, ये पी वाई क्यू हो गया हमारे, इसे हम पी क्यू आर एस कहते थे दोस्तों, ठीक है। ये हमारे एनडीए में भी पूछता है और सीडीएस में भी इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। बट यही है, ये देखो ऑर्डनिंग ऑफ सेंटेंस इस प्रकार का भी हो, इसमें भी है, और ठीक है। तो इस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, ठीक है। ये ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, इसी प्रकार से हमारे क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। ये हमारा सीडीएस का इंग्लिश का पेपर है दोस्तों, ठीक है, 2025 का दोस्तों, ठीक है। और ये सीडीएस फर्स्ट 2025 का पेपर है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद सेकंड हमारा आपको पता होना चाहिए कि कब पेपर होता है और कब नहीं होता है दोस्तों। और इससे कौन लोग ऐसे अप्लाई, सीडीएस में कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन किया होगा दोस्तों, वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किया हो दोस्तों तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों कि जो पूछते हैं कि सर मेरा लास्ट ईयर है, तो मैं बता दूं कि वो लास्ट ईयर होता है जिन बच्चों का, वो उनके एग्ज़ाम हो चुके हैं दोस्तों, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। बट उससे पहले जो आपका जो सीडीएस में उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है दोस्तों, वहाँ पर आप उससे पहले आपके मार्कशीट आ जानी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान देना होगा दोस्तों। और जिनका क्वालिफाई है उनकी तो कोई बात टेंशन ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं कि मेरा सर लास्ट ईयर में तो मैं भर सकता हूँ या नहीं भर सकता बेटा बेफिक्र भर सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं भर सकते। बट आपको इस चीज़ का भी एक ध्यान देना होगा, ठीक है। वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है दोस्तों, तो वहाँ पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं दोस्तों, ठीक है। वहाँ पर ये आपको नहीं कहा सर मेरा रिजल्ट नहीं आया, तो दोस्तों फिर अब आपका वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, तो फिर आपका सिलेक्शन भी यहाँ पर नहीं हो जाएगा, आप वहाँ से लौट के आ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उससे पहले आपका एसएसबी होता है दोस्तों, एसएसबी से पहले आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ही हो जाते हैं वहीं पर एसएसबी जाने से पहले, ठीक है। ये आपको ध्यान हो, और बाद में भी आपका डीओ होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारे देखो 72 क्वेश्चन हो गए इसी प्रकार में, ये 74 है हमारा, 75 है। ये देखो इस प्रकार से क्वेश्चन में घबराने वाली बात नहीं है, ज़्यादा कुछ शेष नहीं है, आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इस प्रकार टिक कर सकते हैं दोस्तों, कि स्टेटमेंट फॉर्म में ये क्वेश्चन हैं दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो 80 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे ये, 81, 82, 85, 84, इधर से 86, 87, 89, 90 हो गई हमारा, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 और ये 100 क्वेश्चन, ठीक है। 100, 120, बट आपको 100 ही करने होंगे दोस्तों, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया 120 क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं दोस्तों, ठीक है।
ये आप देख सकते, सॉरी 100 मार्क्स का होता है, बट 120 इसमें क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, ठीक है। थोड़ा गलत हो गया इसमें मिस्टेकिंग, क्योंकि मैंने आपको पहले ही इससे बताया था, पहले वाले एग्जाम में आप वीडियो मेरा देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे 120 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। और ऐसा नहीं है आपको वर्क करने के लिए सीट नहीं मिलती, इसी के अंदर आपको सीट मिलेंगे, 3 से 4 पेज आपको लगे होंगे पीछे, और वहाँ पर आप देख सकते हैं। इस प्रकार से हमारा पेपर आता है दोस्तों, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट्स करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें दोस्त। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पास के साथ, जिसे हम जीएटी का पेपर कहेंगे दोस्तों। जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।